प्लीज़ डू लाइक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुवैत में जो एक बिल्डिंग में आग लगी है उसके बारे में। कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 40 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। इस भीषण आग दक्षिणी बंगाफ जिले में एक बिल्डिंग में लगी। आग के कारण बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें 160 से ज़्यादा मजदूर रहते थे। यह घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबा ने घटनास्थल का दौरा किया और पुष्टि की है कि कम से कम 41 कर्मचारी मारे गए हैं। घटनास्थल का दौरा करने के दौरान उप प्रधानमंत्री ने इमारत के मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कुवैती उप प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए हम उनसे भी जानें। शेख फहद, जो आंतरिक रक्षा मंत्रालय भी संभालते हैं, ने कहा, आज जो हुआ वो कंपनी और इमारत के मालिकों के लालच का नतीजा है। शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने कहा, मैंने ऐसे उल्लंघनों को दूर करने के तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिकों को एक आवासीय इमारत में ठूंस दिया जाता है। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और वे इसकी वजह की जांच कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस कमांडर ने स्टेट टीवी से कहा, जिस इमारत में आग लगी थी उसका इस्तेमाल मजदूरों के रहने के लिए किया जाता था और वहाँ बड़ी संख्या में मजदूर थे। दर्जनों लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आग से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 4:30 बजे स्थानीय समय निचली मंजिल पर स्थित रसोई में लगी और तेजी से पूरे आवासीय अपार्टमेंट में फैल गई। कुवैती अधिकारियों ने बताया कि वो इसकी जांच कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग में आग किस कारण लगी। इस हादसे में बचे लोगों ने दावा किया कि आग अचानक तेजी से फैली और बहुत कम समय में पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। सुबह का वक्त होने के कारण सभी लोग सोए हुए थे। इमारत में बड़ी संख्या में लोगों के रहने के कारण उन्हें आग से बचने का मौका नहीं मिला। कई लोगों की मौत आग से पैदा हुए धुएं से दम घुटने के कारण हुई। इस इमारत में क्षमता से कई गुना ज़्यादा मजदूर रह रहे थे। प्रदर्शकों ने बताया कि उन्होंने इमारत में आग की लपटें और हर दरार से धुआं निकलते हुए देखा। एक प्रदर्शनी ने एक विशेष रूप से परेशान करने वाली घटना को याद किया, जिसमें एक मजदूर आग से बचने के लिए हताश होकर 5वीं मंजिल से कूद गया और बालकनी के किनारे से टकराकर दुखद मौत का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि इमारतों के अंदर कमरों में ज़्यादा लोग होने के कारण उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सबसे ज़्यादा मौतें दम घुटने के कारण हुई हैं। आइए हम बात करते हैं जम्मू हमले की। जम्मू के रिहायशी में रविवार शाम को श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकवादी ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी दुर्घटना के बाद बुधवार को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस एनकाउंटर के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं जो आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन का इशारा करती हैं। सबके बीच पाकिस्तान के यूट्यूबर शुएब चौधरी ने अपने देश के लोगों से जम्मू अटैक और भारत पाक रिश्तों पर बात की है। शुएब से बातचीत में पाकिस्तानियों ने जम्मू अटैक के पीछे भारत का ही हाथ होने का दावा किया। शुएब ने सवाल किया कि जम्मू में हमले और तीसरी बार मोदी के पीएम बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे। शुएब का जवाब देते हुए जुनैद ने कहा, दोनों देशों के रिश्ते तो सुधरने चाहिए, लेकिन बराबरी के मुद्दे पर किसी एक पक्ष को झुकाकर हल की गई चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। जम्मू हमले पर कहा कि पाकिस्तान खुद में उलझा हुआ है। कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत खुद करा रहा है। जम्मू का हमला भी उन्होंने ही कराया होगा ताकि इसका राजनीति में फ़ायदा मिल सके। हसीब ने कहा, भारत के मुकाबले हमारा देश कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। पाकिस्तान में स्थिर सरकार का ना होना भी हमारे पिछड़ जाने की एक वजह है। इंडिया और सभी दूसरे देशों से भी रिलेशन सुधरना चाहिए। इरशाद ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते तभी ठीक होंगे जब कश्मीर का मामला सुलझेगा। दोनों देशों के बीच का मामला हल होना जरूरी है। इसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान में भुट्टो या इमरान खान जैसे कद का नेता और भारत के नेता भी आगे आए। अनीश ने कहा कि हमारा मुल्क की विदेश नीति अच्छी नहीं है। भारत ने रूल से तेल लिया तो डंके की चोट पर लिया, किसी से वो दबे नहीं हुई। पाकिस्तान ऐसे फैसलों में घबराता है। हम कभी चीन तो कभी अमेरिका के पीछे नजर आते हैं। भारत को जिससे फ़ायदा मिल जाए वही फैसले लेता है। अली अहमद ने भी जम्मू अटैक पर कहा कि भारत ने ही कराया होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर सियासत करते हैं। आइए अब हम प्रधानमंत्री के इटली दौरे के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से पहले एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को खालिस्तानी शरण मंदिर में उद्घाटन से पहले ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल को तत्काल साफ किया गया है। इस मामले को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, हमने रिपोर्ट देखी है। भारत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला इटली के अधिकारियों के सामने उठाया है। गांधी जी की प्रतिमा को ठीक कर दिया गया है। इस मामले में इटली के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जी मेलोनी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल रवाना होंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा उनके वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को उठाने और विश्व नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ने वाले दोषियों के खिलाफ इटली ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना को पुलिस काफ़ी गंभीरता से ले रही है। शिखर सम्मेलन से पहले इटली में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है।
आइए अब हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को गंभीर आरोपों के तहत एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। हंटर बाइडेन पर अवैध रूप से हथियार खरीदने और नशीले दवाओं के उपयोग को लेकर झूठ बोलने के मामलों में दोषी ठहराया गया है। हंटर बाइडेन के खिलाफ नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए बंदूक रखने से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई चल रही थी। हंटर ने जूरी के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की थी। अमेरिका की विल्मिंगटन डेलावेयर संघीय अदालत ने 2 मामलों में दोषी करार दिया है। संघीय अदालत की 12 सदस्यीय जूरी ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ जब मौजूदा राष्ट्रपति के बेटे को किसी अपराध में दोषी पाया गया है। खास तौर पर अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले हंटर बाइडेन को दोषी करार दिया जाना उनके पिताजी को बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हंटर बाइडेन को 2 मामलों में दोषी ठहराया गया है। पहले मामले में उन पर आरोप था कि उन्होंने एक फॉर्म में झूठी जानकारी देकर कोल्ट कोबरा रिवॉल्वर खरीदी। अगला आरोप यह था कि जब हंटर नशे का सेवन कर रहे थे तो उनके पास बंदूक थी। दरअसल अमेरिका में किसी भी बंदूक को खरीदते समय खरीदार से एक जरूरी सवाल पूछा जाता है कि वो नशे के आदी तो नहीं है। आरोप है कि हंटर ने इस सवाल का गलत जवाब दिया था। हंटर बाइडेन से जुड़े मामले को अमेरिकी न्याय विभाग के विशेष वकील डेविड विस द्वारा अदालत में लाया गया था। डेविड विस को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किया गया था। अदालत में विस ने हंटर बाइडेन पर कैलिफोर्निया में गुंडागर्दी और दुष्कर्म जैसे अपराधों का भी आरोप लगाया है। डेविड विस ने कोर्ट में कहा कि हंटर बाइडेन नशे की लत की चपेट में थे और इस दौरान उन्होंने अवैध रूप से बंदूक खरीदी। विस ने अदालत को बताया कि हंटर के वकीलों ने यह दिखाने की कोशिश की कि जब बंदूक खरीदी गई तो वो नशीली दवाओं का उपयोग नहीं कर रहे थे। अदालत में हंटर की बेटी नाओमी बाइडेन ने भी अपने पिता का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जूरी उन्हें दोषी करार दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।